दोस्तों, बयान किया जाता है कि पिछले वक्तों में एक ऐसी बस्ती थी कि जहां के लोग गैर मुस्लिम थे, वो अल्लाह को नहीं मानते थे, बल्कि वो सब लोग सांप की पूजा किया करते थे और सांप के तरह तरह के बुत बनाकर उसके सामने अपनी मुरादें मांगते। उनका अकीदा तो खराब था ही, साथ ही एक और बहुत बड़ी जहालत की बात यह थी कि अगर वहां पर कोई बे औलाद जोड़ा होता तो वो औरत ही को इसका कसूरवार बना देते थे। उन्होंने एक जगह पर बड़े बड़े सांप पाल रखे थे। उनमें से जो सबसे बड़ा सांप था उसे वो अपना देवता कहते थे और वो सांप बेइंतहा जहरीले थे। वहां पर एक बहुत बड़ा पंडित था जो उन सब में सबसे ज्यादा बूढ़ा और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। उसकी बात तमाम बस्ती वाले मानते थे। अगर कोई बांझ औरत का शौहर उसके पास आकर शिकायत करता तो वो अपने आदमियों को हुक्म देता कि वो उस औरत को रस्सी से बांध कर लाते और एक रात तक उसे जुल्म और जबर का निशाना बनाते और फिर उसे आजाद करके ये कहते, जाओ और रात के अंधेरे में तुम्हें गाय का दूध निकालना है और हमारी सांप देवताओं को ले जाकर पिलाना है। वो औरत बेचारी क्या करती, उसे इस बात को मानना ही पड़ता था, क्योंकि सदियों से ये जुल्म चलता आ रहा था और कोई भी औरत जिसके यहां कोई औलाद नहीं हो रही थी, वो अपनी गाय का दूध निकालती, रात के अंधेरे में गिरती पड़ती उस जगह पहुंचती जहां पर सांपों को रखा गया था और वो उनके सामने ले जाकर दूध का प्याला रख देती थी। अगर कोई औरत दूध का प्याला रखने में कामयाब हो जाती और वो सांप दूध पी लेते तो उस औरत से कहा जाता था कि ऐ औरत, हमारे सांप देवता ने तुम्हारे इस नजराने को कबूल कर लिया है, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है। अगर तुम्हारे यहां बेटा हो गया तो समझो सांप देवता तुमसे खुश हैं, लेकिन अगर बेटी पैदा हुई तो फिर से तुम्हें इन सांपों के आगे डाल दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई औरत ये सब करने के बाद भी जब बेटी को जन्म देती तो जालिम बस्ती वाले उसे पकड़कर उन्हीं सांपों के आगे डाल देते थे। सांप उसे बारी बारी डसकर वहीं पर खत्म कर देते, यहां तक कि उस औरत की लाश सड़ गल जाती। जब औरतों पर जुल्म जबर की हद हो गई तो एक अल्लाह वाले, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन पर सांपों का जहर कोई असर नहीं करता था और ये एक तोहफा था जो आपको अपने उस्ताद की तरफ से मिला था, उस्ताद ने खुश होकर आपको ये इनाम दिया था। हुआ ये कि आप जंगल में एक मर्तबा इबादत कर रहे थे। इबादत के बीच आपको एक औरत की चीख सुनाई दी। आपने जाकर वहां देखा, एक औरत जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वह हामिला थी। उसके पास एक सांप था जिसने उस औरत को डस लिया था। अल्लाह ताला ने आपको हिकमत भी दी थी। आपने अपनी हिकमत से उस औरत का इलाज किया और उस औरत की जान को बचा लिया। औरत होश में जब आई तो आपको बहुत दुआएं देती हुई वहां से चली गई। आपके उस्ताद ने इस अमल को इतना पसंद किया कि आपको दुआ दी कि कभी भी तुम्हें कोई सांप डसेगा नहीं और तुम पर किसी सांप के डसे का कभी कोई असर नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपसे ये काम लेना था। आप बहुत दूर दराज की बस्ती में रहा करते थे। कभी इस बस्ती के बारे में आपने सुना भी नहीं था, लेकिन एक दिन आपके वो उस्ताद आपके ख्वाब में आए और कहा, मेरे बेटे, तुम्हें एक ऐसी बस्ती में जाना है जहां पर औरतों पर फिर से जुल्म हो रहा है। तुमने अल्लाह का नाम लेकर उस औरत का इलाज किया था, अल्लाह ताला ने उसे शिफा दे दी थी। तुम जानते हो वो औरत उसी बस्ती की थी। अब जाओ उस बस्ती में जाकर मजीद औरतों को बचाओ। वो औरतें जो जुल्म का शिकार हैं, वहां पर सांपों की पूजा की जाती है। वहां जाकर तुम्हें उन औरतों को उस जुल्म से निजात दिलवानी है। अल्लाह ताला तुम्हारा हामियो नासिर है। आपने जब अपने उस्ताद का यह हुक्म सुना तो उस बस्ती की तरफ चल पड़े। अल्लाह वालों को तो नूर की रोशनी मिल जाती है। आप चलते जा रहे थे जबकि गुप्त अंधेरा था, जंगल ही जंगल था और वो बस्ती घने जंगलों के बीच में थी। वो उस बस्ती में दाखिल हुए। दरवेशाना लिबास में देखकर पहले तो किसी ने आपको अंदर नहीं आने दिया कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, हमारी बस्ती में क्या कर रहे हो। वो बस्ती वाले उन्हें अंदर नहीं आने देते। इतने में उनके बूढ़े पंडित की बीवी
चलती हुई आई और कहा, आने दो इन्हें, हमारे बड़े मुसाफिर को बस्ती में आने से मना नहीं करते थे। पंडित की बीवी के कहने पर अल्लाह वाले बस्ती में दाखिल हो गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा, एक तरफ मंदिर में बहुत से सांप थे जिनको बंद करके रखा गया था और उन सांपों की पूजा की जा रही थी। एक बड़ा सा दूध का प्याला उनके आगे रखा हुआ था। गांव के लोग सांपों के आगे माथा टेके अपनी अपनी फरियाद पेश कर रहे थे। ज्यादातर लोग यही मांग रहे थे, औलाद दे दो, चांद सा बेटा दे दो। अल्लाह वाले ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, ये सब सांपों के आगे सर झुकाकर बस बेटा क्यों मांग रही हैं? बूढ़ी औरत बोली, मुसाफिर, अपने काम से काम रखो। अभी मेरे शौहर ने अगर सुन लिया तो इन्हीं सांपों के आगे वो तुम्हें डलवा देगा। ज्यादा सवाल मत करो। आप अल्लाह वाले, आप अल्लाह के नेक बंदे किसी से भी कहां डरने वाले थे सिवाय अपने रब के। आपने कहा, अभी तुम्हारे शौहर से जाकर पूछता हूं। जैसे ही अल्लाह वाले आगे बढ़े, एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा क्या कसूर है? मैंने अगर बेटी को जन्म दिया तो मेरी क्या गलती है? वो बार बार कह रही थी, मेरी बेटी अभी छोटी है, मुझे उसके पास रहने दो, मुझे उससे अलग ना करो। लेकिन वो जालिम और जाबिर लोग उसकी आवाज को नहीं सुन रहे थे, उसे पकड़कर जबरन सांपों के पास ले जा रहे थे। उसी वक्त अल्लाह वाले जोश में चिल्लाए, रुक जाओ। आप जलाल में आकर आगे बढ़े और कहा, तुम लोगों ने इस औरत के साथ क्या किया है? क्या करने वाले हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर इसने बेटी को जन्म दिया तो इसमें इसका क्या कसूर है? इस औरत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। औलाद देने वाली हस्ती सिर्फ अल्लाह की है। वो बूढ़ा पंडित ये सुनते ही आगे बढ़ा और कहने लगा, क्या कह रहे हो तुम? कौन अल्लाह? हम किसी अल्लाह को नहीं जानते। यह हमारे सांप देवता है, यही हमें खिलाते पिलाते हैं, यही हमें औलाद देते हैं और हम सब इन्हीं को मानते हैं। ये सांप तुम्हें बेटा देते हैं? अल्लाह वाले ने हैरत से पूछा। उन्होंने कहा, ये सांप तुम्हारे देवता हैं, तुम अल्लाह को छोड़कर इनके आगे सर को झुकाते हो। लेकिन तुम मुझे इसकी वजह तो बताओ कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम इन सांपों से बेटा क्यों मांगते हो? वो बूढ़ा पंडित कहने लगा, क्योंकि हमारे जो बड़े गुजरे हैं ये उनके सांप हैं। इनमें जो ये सबसे बड़ा सांप अपने फन को फैलाए हुए बैठा है, यह हमारा सबसे बड़ा देवता है। हमारी सारी मुरादें यही पूरी करता है और ये नाराज होता है तो फिर किसी को नहीं छोड़ता। एक औरत जब किसी बेटी को जन्म देती है तो ये उसको डस कर मार देता है, और जब वो इसे बेटा देती है तो ये उसको नहीं डसता है। पंडित की बातों को सुनकर अल्लाह वाले कहने लगे, ये सब गलत बातें हैं। ये सांप हमारी और तुम्हारी तरह अल्लाह की मखलूक है, यानी इसे भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये कहां किसी को जिंदा कर सकता है या मार सकता है? छोड़ दो इस औरत को, इस पर जुल्म मत करो। पंडित ने कहा, देखो तुम यहां मुसाफिर हो, चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना हम तुम्हें उठाकर इन्हीं सांपों के आगे डाल देंगे, फिर देखना ये तुम्हारा क्या हाल करते हैं। सही कहा तुमने, मैं मुसाफिर तो हूं लेकिन एक मुसलमान हूं, अल्लाह का भेजा हुआ, अल्लाह का एक अदना सा बंदा। मैं यहां इस्लाम की दावत देने के लिए आया हूं। वो इस्लाम जिसने औरत को सबसे ज्यादा इज्जत दी है, वो दीन बरहक है जिसमें औरतों पर कोई जुल्म नहीं किया जाता, औरतों पर कोई जबर नहीं किया जाता। हमारा दीन वो दीन है जिसमें सबसे ज्यादा रहमदिली औरतों के साथ दिखाई गई है। अल्लाह वाले की इन बातों को सुनकर वो बूढ़ा पंडित चिल्लाया और बोल पड़ा, पकड़ो इस बूढ़े को, इसे उठाकर सांपों के आगे डाल दो। फौरन चंद नौजवान तेजी के साथ आगे बढ़े और अल्लाह वाले को पकड़कर सांपों के पास ले जाने लगे। लेकिन जो ही उन सांपों में से सबसे बड़े सांप के आगे आपको डाला गया, उसने आपको डस लिया। अब वो खुश हो रहे थे, देखो बड़ा आया हमारा मुकाबला करने के लिए, अब कुछ देर में तड़प तड़प कर मर जाएगा। और ये क्या, सांपों के डसने का उन पर कोई असर ना हुआ। अल्लाह की कुदरत देखिए, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जान कैसे निकलती। वो तमाम सांप जिन्होंने न जाने कितने सालों में औरतों को लाश में तब्दील कर दिया था, ताबेदारी के साथ वो ऐसे झुके जैसे कोई अपने बादशाह के आगे अदब से सर झुकाता है। वो अल्लाह के वली उठे
और उठकर उस पंडित के पास आए और आपने फरमाया, ये देखकर तुम हैरान हो रहे हो कि इन सांपों के काटने का मुझ पर कोई असर क्यों न हुआ। चलो इस बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले तुम पूछ रहे थे ना अल्लाह कौन है। मैं नहीं, तुम्हारा सांप देवता ही खुद ये बताएगा कि अल्लाह कौन है। फिर अल्लाह वाले ने उस सबसे बड़े सांप की तरफ देखा। अल्लाह तबारक तआला ने उसे कुव्वते गोयाई अता की। वो बोल पड़ा, अल्लाह एक है जो हमारा मालिक है, वो पाक है हर ऐब से, उसने सबको पैदा किया है। मैं भी तुम इंसानों की तरह अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक हूं। तुम मुझे सजदा क्यों करते हो? एक अल्लाह के आगे अपने सर को झुकाया करो। ये जो अल्लाह वाले कह रहे हैं वो करो, वरना अल्लाह के हुक्म से हम पूरी बस्ती को खत्म कर देंगे, जिसमें सिर्फ वही बचेगा जो ईमान वाला होगा। याद रखो लोगों, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं। सांप देवता की गवाही काफी थी। सब पंडित थर थर करके कांप रहे थे। वो सांप जिनकी सदियों से वो पूजा कर रहे थे, जिनके आगे औरतों की कुर्बानी दे रहे थे, वो सांप एक अल्लाह ताला की गवाही दे रहे थे। उन्होंने कहा, आप क्या कहते हैं ये अल्लाह वाले, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं ना? तो आपने फरमाया, औरत को जन्म देने वाला भी अल्लाह है, उससे जन्म लेने वाले बच्चे को बनाने वाला भी अल्लाह है। कितने सालों से औरतों की तुम बलि चढ़ा रहे थे, रोक दो ये काम और अल्लाह पर ईमान ले आओ। तुमको नहीं पता तुमने कितने बड़े बड़े गुनाह कर रखे हैं। अगर अल्लाह ताला की रोशनी तुम्हारी इस बस्ती में पहुंच गई है, अब देर न करो और मुसलमान हो जाओ। गवाही तो अब तुम्हारा सांप भी दे चुका है। पंडित देख चुके थे, सांप ने भी गवाही दी थी। उन्होंने ये करिश्मा भी देखा। वो औरत जिसको सांपों के आगे डाला गया था, उन सांपों ने अल्लाह के हुक्म से उस औरत को भी नहीं डसा। वो खुशी खुशी खड़ी हुई अपनी बेटी के पास भागती हुई चली गई। अल्लाह वाले ने कहा, अब इस बस्ती में बेटी हो या बेटा हो, ये सब अल्लाह के हुक्म से होगा। बेशक वो जिसे चाहता है बेटी अता फरमाता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, और बेशक किसी को वो दोनों चीजें अता करता है और किसी को बांझ रखता है। ये सब उसकी हिकमत है। तुम उसकी हिकमत से ना खेलो और उसकी मर्जी पर चलो। आइंदा इस बस्ती में कोई जुल्म और जबर नहीं होगा। तुम्हें वादा करना होगा। पंडित ने वादा किया। उसके बाद फिर उस बस्ती में सांपों के आगे कभी किसी को नहीं डाला गया। उसके बाद पंडित ने अल्लाह वाले के पास आकर कहा, अगर आप हमें हुक्म दें, हम इन सांपों को ले जाकर कहीं और छोड़ दें। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उन सांपों के पास गए और कहा, तुम सब वादा करो कि आज के बाद किसी इंसान को तुम नहीं डसोगे, ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाओगे, ना ही इस बस्ती में पलटकर कभी वापस आओगे। सांप अपने फन को फैलाकर बोला, आपका जो भी हुक्म है हम मानने के लिए तैयार हैं। हम यहां से जा रहे हैं, हमारा काम यही तक था। आपने हमारी मदद की, अल्लाह ताला आपका निगहबान है। उसके बाद वो सांप रेंगते हुए उसी घने जंगल में चले गए जिसके बीच वो बस्ती थी। फिर पंडित ने आपके पास आकर कहा, हमें कलमा पढ़ा दीजिए। हम अल्लाह ताला की कुदरत के मनाजिर को अपनी आंखों से देख चुके हैं, अब मजीद देर नहीं कर सकते। उसके बाद अल्लाह वाले ने उन तमाम बस्ती वालों को कलमा पढ़ाया। सब एक जबान होकर कलमा पढ़ने लगे। जहां कल तक सांपों की पूजा की जाती थी, अल्लाह के नाम पर एक मस्जिद तामीर कर दी गई। कुछ अरसे तक आपने वहां पर इमामत की, लोगों की तरबियत करते रहे और उसके बाद शरीयत के अहकाम उन्हें समझाकर उनकी तरबियत करके आप वहां से चले गए, क्योंकि अब आपका काम मुकम्मल हो चुका था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।